Welcome to our channel Study Maths. Today we will going to start our new question of exercise 1.3, that is question number 2, and after that we will start our another question, that is question number 3. आप ध्यान रखिएगा कि पूरी वीडियो देखें क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की और ये 100% क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछे जाते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2. यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 एंड इसके ऊपर बार है. तो बार का मतलब तो आपको पता है क्या है, मतलब ये नंबर रिपीट होते जा रहे हैं कुछ नंबर्स के बाद. कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल्स एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. इफ सो हाउ, कैसे होगा ये भी पूछ रहा है. नहीं तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसी मतलब घुमाने के लिए बोल दिया उसने. इफ सो हाउ, हमें सिंपल वैल्यूज़ निकालनी है इनकी. तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1.7 की वैल्यूज़ तो दे रखी है. अब ध्यान से देखो 1.7 की वैल्यू इनने पहले दे रखी है. अगर हम इसे 1 की इंटू कर दे तो क्या आएगा, वही सेम वैल्यू आ जाएगी इसकी. तो 2 से इंटू करेंगे तो क्या 2/7 की वैल्यू नहीं आएगी. ध्यान दीजिए, अगर 1 से 7 डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू जो है वो आपके सामने गिवन है. तो अगर 2 से 7 डिवाइड होगा तो ये इस क्वेश्चन पे मत जाइएगा, मैं अलग से एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर 2 से 7 डिवाइड होगा तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी ना, डबल होगी ना. दैट सेम वैसे ही 1/7 की वैल्यू दे रखी है, ये है. अगर हम इसकी 1 से इंटू करें तो यही है. अगर 2 से 7 जो 2 है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर 2 7 से डिवाइड हो रहा है तो जो वैल्यू होगी डेसिमल की वो डबल होगी, डबल ही होगी ना. क्योंकि अगर हम कम भी कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट जहाँ तक सबको पता है कि जो डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यूज़ होती है वो कम हो जाती हैं, है ना, कम हो जाती हैं. तो कम होने का क्या मतलब है, अभी हमने 7 को 1 बटे में बांटा है, मतलब एक आदमी में, बाद में 2 आदमी में बांटेंगे तो मतलब वो एक जो है वो डबल हो जाएगा उसका. फिर 3 में बांटेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 में बांटेंगे मतलब ऐसे ही बढ़ता जाएगा ना. इसके बेशक डिवाइड कर रहे हैं पर 2 से करेंगे तो डिवाइड और बढ़ जाएगा उसका, मतलब जो वैल्यू आएगी इसकी तो ये और बढ़ जाएगी. अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 को करेंगे तो और बढ़ जाएगी. सेम ऐसे ही है. तो हम इसे कैसे करेंगे देखिए, मैं करवाता हूँ. फिर भी आपको अगर कोई हेजिटेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. बाकी आप देखिए, मैं लिख देता हूँ. फिर 1/7 की वैल्यू 0.142857 पे बाहर का मतलब तो आप जानते हैं. तो अब हमें निकालना है 2/7 की वैल्यू. तो 2/7 की वैल्यू हम पहले तो हम सिंपल निकालते हैं. आपके सामने देखिए 0.1428 एंड 7, ठीक है. इसकी इंटू से कर देंगे तो जो 7/2 डिवाइड है वो आंसर इसकी तरह आ जाएगा. मतलब जो 7/2 7 से जो 2 डिवाइड होगा उसके एग्जैक्ट डेसिमल के बराबर आ जाएगा. देखिए कर देते हैं पहले, फिर इसके बाद मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाऊंगा. आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा. 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 एंड 7 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2.0. अब देखिए, सॉरी मैं इस पर बार लगाना भूल गया, ठीक है. यहाँ पे देखिए अगर ये बार है तो ये बार है. अब इससे इंटू करिए तो जाहिर सी बात है ये भी बार होना चाहिए, क्योंकि नंबर तो रिपीट सी हो रहे हैं ना, तो रिपीट तो होना ही होना है. अब देखिए आपको थोड़ा डाउट रहेगा कि ये पक्का उतना ही सेम आएगा, तो देख लेते, क्योंकि जहाँ तक सबको पता रहता है कि हम तो इंटू करते हैं तो मतलब वैल्यूज़ बढ़ जाती है. जैसे कि 2 की इंटू हमने 2 से करी तो 2 2 ज़ा 4 हो गई, बढ़ गई ना. तो हम तो डिवाइड करें मतलब कम होना चाहिए. तो ऐसी कोई बात नहीं है. अगर हमने डिवाइड की वैल्यू से ही डिवाइड करा, इंटू करी है, तो मतलब वो वैल्यू और कम हो जाएगी. जैसे देखिए आप क्या करते हैं, 2 की इंटू 100 से करते हैं तो क्या हो जाता है, 200 हो जाता है. वही अगर आप 2 को 100 जो है 2/100 कर दें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.02. 1000 से कर देंगे तो 0.002 आ जाएगा. मतलब जो उसकी जीरो से वो बढ़ रहे हैं ना, तो सेम दैट एज इट इज़ ऐसे ही करना होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से.
वैल्यूज़ बढ़ रही हैं ना, आप समझेंगे कि अरे यार ये तो इंटूज बढ़ रहे हैं तो ऐसा होगा, कुछ नहीं, वैल्यूज़ बढ़ती हैं। अब एक बार आप देख लीजिए 7/2, ठीक है। अब देखिए 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे वो करना है ना, पहले तो 7/2 जो है वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, अब हो गया। अब 7 2 क्या आएगा 14, अब क्या आएगा 6, फिर 0, अब आ जाएगा 7 8 क्या होता है 7 8 56, 4 कैरी 0, अब क्या आएगा 7 5 35, कैरी 5, ठीक है। देखते रहिएगा, जो ये वैल्यूज आ रही हैं ऊपर वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रख दिया 7 7 49, 1 0, 7 1 7 3, ठीक है। अब क्या आएगा इसमें, फिर 0 लगाएंगे, देखिए फिर से 0 लगा दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, 7 4 7 4 होता है 28, 7 4 28, 2 आ गया। अब देखिए हमने क्या करा था, 7 को 2 से डिवाइड, जो 2 है वो 7 से डिवाइड हुआ था ना, और अभी भी हमने क्या रखा था नीचे, देखिए ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी कॉपी हिलानी पड़ती है तो फिर बाद में आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। ये देखिए 2 है ना, अभी ये रिमाइंडर में, मतलब जो हमने ऊपर रखा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे भी ये और डिवाइड हो सकता है ना। अब देखिए ऊपर क्या है 7, वापस में ये यही फॉर्मेट में बन गया 7/2, तो मतलब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम इस पर बार लगा दें, जरूरी हम इसे बार बार करते रहें, इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा भाई, किसके पास इतनी कॉपीज़ है। या आप अगर बोर्ड में करने जाएं या किसी क्लास किसी भी चीज़ का पेपर देने जाएं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको करते जाए, बेकार में टाइम ही वेस्ट होगा। जब हमारे पास शॉर्टकट तरीका है तो हम क्यों लंबा ले जाएं, ठीक है। तो हम बार लगा देंगे, बस आंसर सेम आ गया। अब मुझे बताने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं कि बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, कैसे समझाऊँ। तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करें और मेरे को कमेंट में आंसर बताएं, मैं भी देखना चाहता हूँ जो मेरे से पढ़ रहे हैं क्या उन्हें समझ में आ रहा है। देन अब हमारे थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, जो कि पेपर में आती ही आती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 0.6 पे ध्यान से दिख रहा होगा आपको तो बार लगा हुआ है। अब 0.6666 को कैसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं ना, थोड़ा डाउट रहता होगा इसका। और अगर वही 0.6 होता तो आप उसको कर लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर के पहले पॉइंट लगा आप उसको हटाते नीचे 10 कर देते, है ना, ऐसे ही होता है ना। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या आपके माइंड में यही चल रहा था, पर ऐसा नहीं है। अब देखिए इसको करने का क्या तरीका है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 0.6 को पी वाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करना है। तो डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 0.6 बार को है, हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल, लेट एक्स इक्वल टू 0.6 बार। अब आपको मैंने बताया बार का मतलब नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट हो जा रहा है। तो फिर इसके लिए हम ऐसे कर देना एक्स इक्वल टू 0.6, देखिए यहाँ पे 6 6 6 6 6 कर सकते हैं ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, जितना नंबर इसके आगे, मतलब अभी तो देखिए खैर एक नंबर है और एक जैसे सेम नंबर है, इसलिए 10 से इंटू कर दीजिए, एक नंबर को हमें इधर लाना बस, इसलिए लिख दीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ओके। अब देखिए हम 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10x,
इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 10 से इंटू, इसको मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ 0.666 और 6 5 ही रखे ना हमने यहाँ पे 10x इक्वल टू, अब क्योंकि 10 से इंटू हो जाएगी मतलब एक जीरो आ गया तो इंटू होते ही जो वो होता है डेसिमल एक आगे बढ़ जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो 6.666666। अब आप कह रहे होगे कि यहाँ पे तो 5 है, 6 5 है, पर जब मैंने इंटू करा फिर यहाँ पे एक 6 मतलब जीरो के इधर आ गया, फिर उसके बाद इधर 4 होना चाहिए, पर यहाँ तो फिर भी 5 है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको क्या बताया कि जो वार की वैल्यू है अनलिमिटेड रिपीट होती रहती है, तो हम चाहे इसे 6 बार बढ़ाए 7 बार बढ़ाए कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ठीक है। अब ये काम कर दीजिए, जो कोई इक्वेशन सेकंड है उससे डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को, हाँ सॉरी माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के लिए आपको करना पड़ेगा 10x इक्वल टू 6.66666, x इक्वल टू 0.66666। और सबसे बढ़िया बात, मैंने इसको इक्वल इसलिए रखे ना, सारे 6 बराबर इसलिए रखे क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, वरना कई बार कन्फ्यूज़न क्या हो जाती है कि अरे इधर तो 4 है इधर वो है तो मतलब यहाँ पे 6 रह ही जाएगा क्योंकि ज़ीरो है, कुछ होता नहीं तो हम लेट कर लेंगे। ऐसा नहीं है, इक्वल रखने का फ़ायदा पड़ जाता है हमें, ईजी पड़ता है कैलकुलेशन में। अब देखिए इसको हम करेंगे 10x में से x गया 9x इक्वल टू, ये तो पूरा ही कट जाएगा, पॉइंट के इधर की वैल्यू बच गया क्या 6। ओके, अब इसको इक्वल कर ऐसे कर दीजिए, 9x है ना, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए इधर लिख देता हूँ, ये जो 9x इक्वल टू 6 है, आप x को एक तरफ रखने के लिए क्या करते हैं आप x इक्वल टू 6/9 कर देते हैं। तो इसको क्या कर देंगे 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ये आ गई आपकी फॉर्म जो आपको प्रूफ करनी थी, मतलब फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में नोटिस किया आपने कुछ, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 0.47, 4 पे बार नहीं है, ध्यान से देखिए 7 पे बार है, तो मतलब 4 जो है वो रिपीट नहीं होगा, मतलब 4 रिपीट नहीं होगा, जो 7 है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम वैसे ही लेट कर लेंगे, तो देखिए करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47 7 पे बार, ठीक है, ऐसे ही है कुछ। अब लेट करने के बाद हमें इसको वो भी तो करना है, मतलब क्या करते हैं फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें लेट तो कर ही रखा था, x इक्वल टू 0.47 पॉइंट है, सॉरी नहीं ये तो सही चाह रहा हूँ मैं, 7777 ऐसे ही करोगे, तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वैल्यू है बार की और एक वैल्यू है बिना बार की, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना बार वाले पे, पहले हमें बिना बार वाले को देखना है, जो बिना बार वाली वैल्यू पहले हमें इसे लाना है पॉइंट ये इधर। तो क्या करेंगे, पहले फिर से पहले 10 से इंटू करिए, टेन, ठीक है देख लीजिए हो गया 10। अब 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू वही सेम 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड। ऐसे ये जो मैंने ऐसे करा ना, आप ये मत समझिएगा कि ये ऐसे से करने का मतलब कुछ नहीं है, मैंने इसको इक्वल टू करा नहीं, इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है सेकंड। अब इसको वैसे ही करना है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कैसे करना है 10x इक्वल टू 4.7777, ठीक है, एंड x इक्वल टू 0.47777, ठीक है। तो देखिए माइनस करा तो क्या आया 10x और x, मतलब माइनस करना है, माइनस का साइन लगा लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो, 9x, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या आया 4/7 से 4 गया
3 और बाकी सब 0 0 0। तो पॉइंट के बाद 0 का तो कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे वही प्रोसेस 9x इक्वल टू 4.3 x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। हमें तो इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में करना है, बट ये तो अभी भी उसमें इरेशनल नंबर में ध्यान दे रहे हैं पॉइंट है, तो इसके लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी। 43 कर दीजिए, क्योंकि एक पॉइंट है तो पॉइंट हट के नीचे लग जाएगा 10। 9 इंटू 10 x इक्वल टू 43/90। ठीक है, अब देखिए इतना कर दिया। ठीक है, अब इतना कर दिया, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 0.001 पे बार। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मतलब 001 001 0001 00 ऐसे मतलब रिपीट ही होता जाएगा ये। और क्योंकि अब ये देखिएगा, ये एक नंबर मानिएगा इसे, मतलब ये एक साथ, जैसे आप कैसे करते हैं रन RUN पढ़ते हैं ना ऐसे, तो ये पूरा एक साथ पढ़ते तभी तो रन पढ़ते हैं, वरना इसको क्या पढ़ते हैं आप RUN ऐसे ही पढ़ते हैं। और अगर ये साथ में है तो हम इसे रन मतलब समझ भी पाते हैं हम कि रन क्या कहना चाहता है ये वर्ड। वैसे इसको एक मानिएगा और इसको 1000 से इंटू करिएगा। जैसे हम लोग से 10 से करा, पॉइंट के बाद क्या 3 वैल्यू है, तो 1000 से इंटू करके सेम वही प्रोसेस। ये भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसे करिए और इसका मतलब जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप दोबारा मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, सीखते रहिए।